सभी माता बहनों भाइयों को मेरी ओर से नमस्कार। आज विनीता गरसा भक्ति मार्ग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रोम एकादशी की व्रत की कथा बताने वाली हूँ। रमा एकादशी के व्रत से व्यक्ति पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। दिवाली से पहले आने वाली रमा एकादशी सुख सौभाग्य समृद्धि में वृद्धि का वरदान देती है। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा का विधान है, लेकिन इस एकादशी के प्रताप से लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बरसती है। आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। रमा एकादशी का व्रत कथा के बगैर अधूरा माना जाता है। इस साल रमा एकादशी 9 नवंबर 2023 गुरुवार को है। और आइए अब मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। पुराने समय में मुकुंदचंद नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निसंकट था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा का पुत्र शोभन से कर दिया। राजा मुकुचंद एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। नगर में मनुष्य से लेकर पशु पक्षी भी रखते थे एकादशी व्रत। एक बार कार्तिक माह में राजकुमार शोभन अपनी ससुराल आया हुआ था। उस दौरान रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। शोभन की पत्नी चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। चंद्रभागा ने पति को बताया कि यहाँ जीव जंतु भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं। ऐसे में अगर राज्य का दामाद ही व्रत नहीं करेगा तो उसे राज्य से बाहर जाना पड़ेगा। पति को अगले जन्म में मिला माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। चंद्रभागा की इस बात को सुनने के बाद आखिरकार शोभन को रमा एकादशी व्रत रखना ही पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ ही रहने लगी। यहाँ रहकर ही पूजा पाठ और व्रत करती थी। वहीं एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में देवपुर नगरी का राज्य प्राप्त हुआ। यहाँ धन धान्य और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मुचुकुंद के नगर के लिए ब्राह्मण ने शोभन को देखा तो उसे पहचान लिया। ब्राह्मण नगर को लौट चंद्रभागा को पूरा वाक्य बताता है। चंद्रभागा ने बताया कि वह पिछले 8 साल से एकादशी व्रत कर रही है। इसके प्रभाव से पति शोभन को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। चंद्रभागा शोभन के पास जाती है और उसे एकादशी व्रत का समस्त पुण्य सौंप देती है। इसके बाद माँ लक्ष्मी की कृपा से देवपुर में सुख सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है और चंद्रभागा शोभन रहने लगते हैं एक साथ। इस प्रकार यह बताया जाता है कि रोमन 11 की कथा को सुनने से बहुत ही आगे चलकर बहुत ही संकट दूर होते हैं, और इसलिए यह कथा सुननी चाहिए और इस व्रत का पालन करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती है और ये भगवान विष्णु के लिए किया जाता है। कार्तिक मास की रोमन अमावस्या करना बहुत ही शुभ माना गया है। इसलिए आप सभी यह 11 का व्रत करना, और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। राम राम।